अस्सलामु अलैकुम अजीज नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो तआला के पैदा करदा 58 फरिश्तों की जामे तफसील के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। काहिरील, कमतर ख्वाहिशात पर गलबे वाला फरिश्ता। काहिरील रूहानी रिवायात की जबान में उस फरिश्ते के तौर पर बयान होता है जिसे अल्लाह ने नफ्स से पैदा होने वाली अदना ख्वाहिशात यानी हवी या हुस को दबाने, रोकने और मगलूब करने के लिए मुकर्रर फरमाया है। उसके नाम का मतलब ही गालिब आ जाना, जेर करना और नाकाबिले मुजाहिमत कुव्वत के साथ फतह करना है। बस काहिरील वो आसमानी कुव्वत है जो हर उस जज्बे के मुकाबिल खड़ी होती है जो इंसान को पस्त मिलान की तरफ खींचने की कोशिश करे और मोमिन को नफ्स के बेकाबू झटकों पर अल्लाह की हाकमियत की याद दिलाती है। ये बेपाया कुव्वत रखने वाली मखलूक हैं जो इंतहाई नूरानी रोशनी से पैदा की गई हैं, नूर मोहम्मदी से, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुकद्दस से पैदा करदा। जब नफ्स तकब्बुर, शहवत, गुस्सा, लालच और गफलत की सरगोशियां करता है तो काहिरील उसका इलाही तरियाक बनकर खड़ा होता है। रूहानी मजबूती, बातिनी नज़्म व ज़ब्त और उन तमाम ख्वाहिशात को रद्द करने की ताकत अता करता है जो दिल को सियाह करती हैं। रूहानी कायनात में वो अंदरूनी फतह का सरदार है। लोगों या जमीनों पर फतह नहीं बल्कि उस बातनी सल्तनत पर फतह जहां मोमिन की असल जंग बर्पा होती है। बातनी जिहाद के क्लासिकी बयान में काहिरील निस्बत रखता है नफ्स की बालादस्ती को तोड़ने से, दिल को ख्वाहिश की तरफ से फेरने से, तौबा की ताकत देने से, कमजोरी के लम्हात में इरादे को मजबूत करने से और रास्तबाजी और तकवा की राह को रोशन करने से। तसव्वुफ के मशाइख बयान करते हैं कि वो उस फरिश्ताना ताईद की सूरत है जो एक सालिक पर उस वक्त नाजिल होती है जब उसके अंदर शदीद जंग बर्पा हो, जब कोई गुनाह बेहद दिलकश मालूम हो, जब गुरूर भड़के या जब इंसान ऐसी अंदरूनी ख्वाहिशात से मगलूब महसूस करे जिन्हें वो बयान भी ना कर सके। ऐसे लम्हों में काहिरील नफ्स में इलाही हुक्म को फाल करता है और सालिक को अपने बातनी जहान पर दोबारा गलबा दिलाता है। उसके असर से मोमिन को अल-कहर का असल मफहूम समझ आता है। दूसरों पर गलबा नहीं बल्कि अल्लाह के लिए अपने आप पर गलबा पाना। वो उस हकीकत की याद दहानी है कि रूहानी कुव्वत नफ्स से नहीं पैदा होती बल्कि उस इलाही मदद से जो उन्हें अता होती है, जो तज़की नफ्स की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारे तमाम वीडियोस अब अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुरानी तज़किरे। एक, अल्लाह वहदा ला शरीक ही अल क़हार है, यानी गलिब आने वाला। ये आयात अल्लाह की सिफते कहर को बयान करती हैं। उसी सिफत के तहत काहिरील अपने फराइज अंजाम देता है। सूरह हर्राद आयत 16 में मज़कूर वो अल्लाह यकता क़हार। सूरह यूसुफ आयत 39 में मज़कूर ऐ मेरे कैद के साथियों बहुत से रब्ब या अल्लाह वाहिद अल क़हार। सूरह ज़ुमर आयत 4 में मज़कूर आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है और वो जबरदस्त क़हार है। माना काहिरील जैसे फरिश्ते अल्लाह की सिफतें कहर के तहत अमल करते हैं, वो सिफत जो नफ्स की बालादस्ती को तोड़ती है। 2, ख्वाहिशात हवा या हुस के खिलाफ अंदरूनी जंग के बारे में आयात। ये आयात उन सबसे सख्त कुरानी बयानात में से हैं जो इंसान की ख्वाहिशात को काबू करने के बारे में है और यही काहिरील का मकाम अमल है। सूरह अल जाथिया आयत 23 में मज़कूर क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया, अल्लाह उसे गुमराह कर देता है। सूरह 7 आयत 26 में मज़कूर ख्वाहिश की पैरवी न करना, वो तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देगी। सूरह नाज़ियात आयत 40 को 41 में मज़कूर और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और नफ्स को उसकी ख्वाहिशात से रोके रखा, जन्नत ही उसका ठिकाना है। सूरह अल कहफ आयत 28 में मज़कूर और उसकी इताअत न करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और जो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है। माना ये आयात उस रूहानी मैदान को दिखाती हैं जहां काहिरील सरगर्म होता है, जहां ख्वाहिशात उठती हैं और इलाही कुव्वत उन्हें दबाती है। 3, वो आयात जहां अल्लाह मोमिनों की मदद के लिए फरिश्ते भेजता है। ये आयात इस बात की बुनियाद हैं कि फरिश्ते इंसानों की कमजोरी, आजमाइश या दबाव के वक्त मदद करते हैं।
सूरह अल-अनफाल आयत 9 में मज़कूर, मैं तुम्हारी मदद 1000 फरिश्तों से करूंगा जो पे दर पे आएंगे। सूरह अल-अनफाल आयत 12 में मज़कूर, तुम्हारा रब फरिश्तों को वही दे रहा था, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस ईमान वालों को साबित कदम रखो। सूरह फसलत आयत 31 में मज़कूर, हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे मददगार हैं और आखिरत में भी। माने अगरचे ये आयात जाहिरी जंग के बारे में है, सूफी मुफस्सिरीन उन्हें नफ्स के खिलाफ बातनी जंग तक वसीया करते हैं, वही जंग जिसमें काहिरील को मुकर्रर किया गया है। 4 नफ्स और उसकी सरकूबी के बारे में आयात। ये आयात काहिरील के किरदार की बुनियादी कुरानी बुनियाद है। सूरह यूसुफ आयत 53, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है। सूरह अल-क़ियामा आयत 2, और किस्म है मलामत करने वाले नफ्स की। सूरह शम्स आयात 7 ta 10, कसम है नफ्स की और उसकी जिसने उसे सुनवारा, फिर उसमें उसकी बुराई और उसकी भलाई इल्हाम की। बेशक कामयाब हुआ वो जिसने उसे पाकीज़ा किया, और नामुराद हुआ वो जिसने उसे आलूदा किया। माना ये आयात बराह रास्त इस जरूरत को बयान करती हैं कि नफ्स को मगलूब करने के लिए इलाही मदद दरकार है, और यही अमल काहिरील के सुपुर्द है। 5 वो आयात जो बुरे जज्बात को कुचलने के बारे में है। ये आयात अल्लाह की उस कुदरत को दिखाती हैं जो अंदरूनी बुराई को तोड़ देती है, और ये माना काहिरील से जुड़े हुए हैं। सूरह अन-निसा आयत 28, अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहता है और इंसान कमजोर पैदा किया गया है। सूरह अल-बकरा आयत 268, शैतान तुम्हें फक्र से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है, जबकि अल्लाह मगफिरत का वादा करता है। राह लारफ औयत दू सू, और अगर शैतान की कोई सरगोशी तुम्हें छले तो अल्लाह की पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। मन अंदरूनी वसवसों के खिलाफ ये इलाही मदद वही मैदान है जिसमें काहिरील काम करता है। 6 रूहानी तकब्बुर को तोड़ने के मुतालिक आयात। चूंकि तकब्बुर नफ्स की बड़े दर्जे की ख्वाहिशात में से है, इसलिए उसकी सरकूबी भी काहिरील की जिम्मेदारियों में है। सूरह अल-इसरा आयत 37, जमीन में अकड़ कर ना चलो। सूरह लुकमान आयत 18, अल्लाह तकब्बुर करने वालों और शेखी खोरों को पसंद नहीं करता। सूरह अल-आराफ आयत 146, मैं अपनी आयात उन लोगों से फेर दूंगा जो जमीन में तकब्बुर करते हैं। माना ये आयात नफ्स से मुतकब्बिर पर अल्लाह के कहर को जाहिर करती हैं, और यही काहिरील के किरदार की बाज़गश्त है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिरमामेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती अल्लाह की दूसरी तख्लीक, अल-कलम ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे, और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अहादीस के तज़किरे। फरिश्ते नेकी की तरगीब देते हैं, शैतान बुराई की तरगीब देता है। सही मुस्लिम 2814 में मज़कूर, तुम में से कोई ऐसा नहीं मगर उसके साथ एक जन्नात में से साथी और एक फरिश्तों में से साथी होता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके साथ भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ भी, मगर अल्लाह ने मेरी उसके मुकाबले मदद फरमाई। बस वो फरमान बरदार हो गया और वो मुझे सिर्फ नेकी का हुक्म देता है। ये सबसे मजबूत बुनियाद है। नेकी की तरगीब देने वाला फरिश्ता वही है जो कमतर ख्वाहिशात को मगलूब करता है, और यही काहिरील का काम है। फरिश्ते मोमिन को ख्वाहिशात के मुकाबले मजबूत करते हैं। अबू दाऊद 3641 में मज़कूर, फरिश्ते तालिब इल्म के साथ रहते हैं, अपने परों को आजिज़ी में झुका देते हैं। माना उनकी मौजूदगी मोमिन को नफ्स की आजमाइशों के मुकाबले मजबूत करती है। यही रूहानी मदद काहिरील के काम की अलामत है। फरिश्ते इंसानों को बुरे ख्यालात से महफूज रखते हैं। मसनद अहमद 17575 में मज़कूर, फरिश्ते आदम की औलाद की हिफाजत करते हैं सिवाय उसके अपने नफ्स से। ये हदीस बराह रास्त उन फरिश्तों की निशानदही करती है जो दाखिली और खारजी नुकसान को रोकते हैं। यही काहिरील की बुनियादी सिफत है। जब ख्वाहिशात बढ़ती हैं तो फरिश्ते सुकून उतारते हैं। सही मुस्लिम 2700 में मज़कूर,
कोई कौम अल्लाह का जिक्र करने के लिए जमा नहीं होती मगर ये कि उन पर सुकून नाजिल होता है, रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। माने फरिश्तों का नुज़ूल दिल को पुरसुकून करता है और ख्वाहिशात को दबाता है। ये काहिरील के उस किरदार से मुताबिकत रखता है जो ख्वाहिशात की आवाज को खामोश करता है। फरिश्ते शैतान की सरगोशी की जगह लेते हैं। तिरमिज़ी 2988 में मज़कूर एक सरगोशी फरिश्ते की तरफ से आती है, नेकी की तरफ रग़बत दिलाने वाली। एक सरगोशी शैतान की तरफ से आती है, बुराई की तरफ बुलाने वाली। फरिश्ते की सरगोशी जो शैतान की सरगोशी को बदल देती है, वही काहिरील का कहार यानी गालिबाने वाला किरदार है। फरिश्ते नफ्स और शैतान के खिलाफ जंग में मदद करते हैं। सही बुखारी 3281 और सही मुस्लिम 2175 में मज़कूर शैतान आदम के बेटे के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, बस उसका रास्ता भूख के जरिए तंग करो। क्लासिकी मुफस्सिरीन जैसे हजरत इब्नुल क़य्यिम और हजरत कशीरी फरमाते हैं, जब शैतान का रास्ता तंग होता है फरिश्ते उस जगह को भर देते हैं, यानी जहां ख्वाहिशात कमजोर होती हैं वहां फरिश्ते गलबा पाते हैं। यही काहिरील का मैदान है। जब कुरान पढ़ा जाता है तो फरिश्ते शयातीन को भगाते हैं। निसाई की अमल अल-यौम अल-लैला में रिवायत, जब कुरान तिलावत किया जाता है तो शयातीन भाग जाते हैं और फरिश्ते करीब आ जाते हैं। ये फरिश्तों की आमद ख्वाहिशात की हुकूमत को तोड़ती है, दिल को मजबूत करती है और रूहानी कंट्रोल बहाल करती है। फरिश्ते आजमाइश के वक्त मोमिन के दिल को सहारा देते हैं। तबरानी में मज़कूर आजमाइश के वक्त फरिश्ते सुकून के साथ उतरते हैं। बातनी आजमाइशें यानी फितन ख्वाहिशात के तुग़यान को भी शामिल है। नफ्स को काबू करने में फरिश्तों की ये मदद काहिरील के अमाल की अक्कासी है। फरिश्ते इंसानों को बुराई और नुकसान से बचाते हैं। सही बुखारी 3286 और सही मुस्लिम 4091 में मज़कूर हर इंसान के आगे और पीछे फरिश्ते होते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। ये हिफाजत नफ्स की तबाह किन ख्वाहिशात से हिफाजत को भी शामिल करती है। फरिश्ते मोमिन की जदोजहद में शामिल होते हैं। मसनद अहमद 21934 में मज़कूर फरिश्ते उस शख्स पर रहमत भेजते हैं जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद करता है। तसव्वुफ के मशाइख फरमाते हैं, सबसे बड़ी जद्दोजहद जिहाद अकबर नफ्स के खिलाफ है। फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं जो इस जद्दोजहद में होता है। काहिरील का दायरा यही जद्दोजहद है। तफसील और तादाद ख्वाहिशात के दरिंदों को मगलूब करने वाला फरिश्ता। काहिरील को सूफी मशाइख में से जलाली यानी हिबत वाले फरिश्तों में से एक बयान किया गया है जिनकी रोशनी तेज, शदीद और गालिबाने वाली है, जो खास तौर पर नफ्से अम्मारा यानी हुक्म देने वाले नफ्से के झटकों को दबाने, कचलने और खामोश करने के लिए पैदा किया गया है। उसकी मौजूदगी को बेधुआं शौला, सख्त नूर और ऐसी कुव्वत कहा गया है जो इंसान के दिल और उसकी पस्त ख्वाहिशात के दरमियान खड़ी हो जाती है। जहां दूसरे फरिश्ते सुकून लाते हैं वहां काहिरील नज़्म व ज़ब्त लाता है। उसकी रोशनी में एक वजन, सख्ती और दबाव होता है जो गुनाह के जज्बात को भारी, नापसंदीदा और मुश्किल बना देता है। कहा जाता है कि वो कल्ब यानी दिल और नफ्स यानी आना की सरहद पर खड़ा होता है, ख्वाहिश की लहरों को पीछे धकेलता है और मोमिन को उस वक्त मजबूत रखता है जब उसकी पस्त ख्वाहिशात काबू पाने लगे। तसव्वुफ में उसकी मौजूदगी बिलखुसूस उस लम्हे जाहिर होती है जब एक मोमिन इताअत और ख्वाहिश के दरमियान झूल रहा हो। इन लम्हों में गुनाह मुश्किल महसूस होना ये काहिरील की कुर्बत की अलामत समझा जाता है। दिल में अचानक ठंडक उतरना, यकदम शऊर की बेदारी, अल्लाह देख रहा है का एहसास या मुझे रुक जाना चाहिए की कैफियत, ये सब उसके कहर का असर है। क्लासिकी सूफी रिवायात में इस दर्जे के फरिश्ते इस तरह बयान होते हैं, पहाड़ों की चोटियों जितने बुलंद, इलाही हुक्म की नाकाबिल शिकस्त ताकत की अलामत, बिजली जैसे आंखों वाले, ख्वाहिश के धोखे चीर देने वाली बसीरत की अलामत, पिघले लोहे जैसे परों वाले, जब्त और साबित कदमी की अलामत, गरज की मानिंद आवाज वाले, वो बातनी आवाज जो दिल को गुनाह से हिला देती है, दाएं हाथ में नूर की जंजीर, ख्वाहिशात को बांधने की अलामत, बाएं हाथ में नूर की तलवार, ताल्लुकात गैरुल्लाह को काटने की अलामत। ये जिस्मानी सूरतें नहीं बल्कि अहले अल्लाह के ख्वाब, कशफ या रूहानी मुकाशफे में देखी जाने वाली अलामती कैफियत है। खुद काहिरील उन्हें 12 अजीम फरिश्तों में से एक समझा जाता है जो बातनी तत्हीर के लिए मुकर्रर हैं। उनका दर्ज
عمل ان جلالی ہیبت والے فرشتوں کے برابر ہے جو انسان کے اندر کے تباہ کن عوامل کے مقابل کام کرتے ہیں۔ تصوف کے ماہرین جیسے الحکیم الترمذی اور ابن العربی کے سلسلے نے ایسے فرشتوں کی تقسیم کا ذکر کیا ہے جو خواہشات کو روکنے کے ذمہ دار ہیں۔ انہی علمیات سے قاہریل کے درجے میں شامل تصور کیے جاتے ہیں 70,000 فرشتے باطنی نظم کے۔ یہ فرشتے مومن کو خواہشات کی ترغیب کے مقابلے مدد دیتے ہیں۔ ہر مومن کے لیے 4 تا 7 فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو منحصر ہیں اس کے روحانی مقام پر، اس کے نفس کی طاقت پر، اس کے دل کی پاکیزگی پر اور اس کے ذکر کی کثرت پر۔ یہ فرشتے مومن کی مدد کرتے ہیں تباہ کن خواہشات کو روکنے میں، ارادے کو مضبوط کرنے میں، خیال اور عمل کے درمیان فاصلے کو بڑھانے میں، آزمائش کے وقت اچانک بصیرت لانے میں اور دل کو اللہ کی قربت کی یاد دلانے میں۔ نفس کے ساتھ درجوں کے لیے مقرر فرشتے، نفس کے ہر درجے یعنی امارہ، لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ، کاملہ کے لیے الگ فرشتے ہیں۔ قاہریل کے لیے وہ پہلے 3 درجوں ابتدائی جنگ کے فرشتوں کا نگراں ہے۔ نفس امارہ حکم دینے والا نفس، نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس، نفس ملہمہ الہام یافتہ نفس۔ یہ 3 درجے ہی خواہشات کے اٹھنے کا میدان ہے۔ لہٰذا قاہریل کے زیر حکم فرشتوں کی تعداد مومن کی باطنی جنگ کے مطابق بڑھتی یا کم ہوتی ہے۔ ابتدائی صوفی حلقوں کی بعض روایات میں ہے ہر خواہش کے لمحے 360 فرشتے اترتے ہیں جو آزمائش روکنے، مدد کرنے یا مضبوط کرنے کے لیے مقرر ہوتے ہیں الہی حکم کے مطابق۔ اسی لیے کبھی کبھی خواہش سے بچتے ہوئے جو اچانک مضبوطی محسوس ہوتی ہے یہ انہی فرشتوں کے نزول کی علامت کہی جاتی ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ کردار، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ قاہریل کا کردار انسانیت کے ابتدائی امتحان کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کے بعد کہا جاتا ہے کہ فرشت قہر نازل ہوئے تاکہ توبہ کے وقت ان کے عزم کو مضبوط کریں۔ ان کی موجودگی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مایوسی، پشیمانی اور افسوس کی تاریک خواہشات سے بچنے میں مدد دی اور انہیں استغفار کی طرف رہنمائی فراہم کی جس نے انہیں دوبارہ بلند کر دیا۔ قاہریل اس قوت کی علامت ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرنے کے بعد اٹھنے کی طاقت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک دشمن قوم کا سامنا کیا، زخمی کلمات، انکار اور جذباتی دباؤ کے درمیان فرشت قہر نے ان کے عزم کو مضبوط کیا تاکہ تھکن اور تنہائی کے باوجود تبلیغ جاری رکھیں۔ قاہریل کی قوت کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کبھی غصہ، رنج یا مایوسی کے سامنے نہ جھکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹے کی قربانی کا امتحان انسانی خواہشات کے خلاف سب سے بڑا امتحان ہے۔ تصوفی تعلیمات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاقو اٹھایا، قاہریل کی روشنی نازل ہوئی تاکہ انسانی جذبات کو مغلوب کرے جو انہیں ہلا سکتی تھی۔ ان کا دل مضبوط رہا کیونکہ فرشت الہی تسلط نے ہر جھجک کو مٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جیسا تمہیں حکم دیا گیا ویسا کرو، فرشت قہر ان کی نوجوانانہ دل کو خوف، زندگی سے لگاؤ اور جذباتی خواہش کے خلاف مضبوط کرنے والی باطنی قوت تھے۔ قاہریل الہی مدد کی نمائندگی کرتے ہیں جس نے انہیں مکمل طور پر تسلیم کرنے کی اجازت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسفہ پر شدید غم نے انہیں نگلنے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن فرشتے قہر نے ان کے غم کو الہی حدود میں رکھا اور جذباتی تباہی کو صبر جمیل میں بدل دیا۔ قاہریل کا کام یہ تھا کہ غم شکوہ یا بغاوت میں تبدیل نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ شاید سب سے براہ راست تعلق جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی عورتوں کی طرف سے آزمائے گئے، تصوفی کہتے ہیں کہ قاہریل کی روشنی اپنے رب کی دلیل کے طور پر ظاہر ہوئی۔ خواہشات پر باطنی غلبہ قاہریل کا کردار ہے، حوث کو مغلوب کرنا اور پاکیزگی کو محفوظ رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا سامنا کرتے تھے، قاہریل نے ان کے دل کو خوف، دھمکی اور غصے کے خلاف مضبوط کیا۔ ہر بار جب ان کے لوگ انہیں بھڑکاتے، فرشت قہر نے انہیں غیر قابو پانے والے جذبات سے بچایا۔ سنہری بچھڑے کے وقت غصے پر قابو پانے کی صلاحیت داخلی طور پر قاہریل کی مدد کا نتیجہ تھی۔ جبل طور کا ٹوٹنا تصوف میں علامتی ہے اور حضرت موسیٰ کے نفس کے ٹوٹنے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس کے بعد وہ اللہ کے تجلی کو پہاڑ پر دیکھ سکتے تھے۔
हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ हजरत हारून अलैहिस्सलाम फितरतन नरम थे। जब उनके लोग गुनाह करते तो गुस्से और खौफ पर काबू पाना मुश्किल था। फरिश्ते कहर ने उन्हें हिलने जलने से रोका, जिससे वो गलत के खिलाफ मजबूत खड़े रह सके, बगैर जज्बात के जेरे असर हुए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ताकत, बादशाहत और जाती आजमाइश के साथ आजमाया गया। इंसानी कमजोरी के एक लम्हे के बाद उनकी तौबा काहिरील का काम समझी जाती है, नफ्स की सरगोशी को कचलना और उन्हें मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू करना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नाकाबिल तसव्वुर इख्तियार के साथ आजमाया गया। काहिरील उनके साथ एक फरिश्ते की कुव्वत के तौर पर खड़ा था, ताकि ताकत कभी गुरूर में तब्दील ना हो और दौलत कभी लगाव में। काहिरील ने उन्हें दुनियावी ताकत को सिर्फ इलाही कर्ज समझने में मदद दी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र काहिरील की तासीर की खालिस तरीन मिसाल है। काहिरील ने वो नफ्स मगलूब किया जो दर्द के तहत टूट सकता था। उनकी रोशनी ने मायूसी, गुस्सा और चड़चड़ाहट को दबाया, सिर्फ रजा और तस्लीम बाकी रह गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ वालिद मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने शदीद खौफ का सामना किया। फरिश्त कहर ने उनके दिल को मजबूत रखा और खौफ के जेर असर ईमान को खत्म नहीं होने दिया। जब उन्होंने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, यह काहिरील की तासीर थी जिसने दिल से दीगर तमाम फिक्र साफ कर दी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ बुढ़ापे में जब हयातियाती हुदूद मायूसी पैदा कर सकती थी, काहिरील ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ईमान को मजबूत किया कि अल्लाह कुदरती कवानीन से मावरा तख्लीक कर सकता है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के साथ हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने पाकीज़गी और ज़ब्त की जिंदगी गुजारी। उनकी पूरी जिंदगी काहिरील की कुव्वत की तजस्सुम है। ख्वाहिशात को काबू पाने तक सिर्फ रोशनी बाकी रही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहानी गुरूर के साथ आजमाया गया, क्योंकि उन्होंने मोजज़ात किए। काहिरील ने हर बार ऊपर आने वाले नफ्स को कुचलकर उन्हें नरमी से महफूज रखा। उनकी ज़ोहद भरी जिंदगी काहिरील की दुनियावी आजमाइश पर गलबे की अलामत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काहिरील की सबसे बड़ी तजल्ली खत्मी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई। उन्होंने हिमायत की, कुरैश की दौलत, ताकत और बादशाहत की पेशकश से इनकार, कामिल इस्मत व पाकीज़गी, जुल्म सितम के वक्त खुद पर काबू, ताइफ में सब्र, दुश्मनों को माफ करने की सलाहियत, जज्बाती दबाव के तहत सुकून, हर इलाही इम्तिहान में मुकम्मल तस्लीम। तसूफी मशाइख फरमाते हैं कि काहिरील पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक रुकावट के तौर पर मौजूद था, जो तमाम निचली ख्वाहिशात से महफूज रखता और नीयत की मुकम्मल पाकीज़गी व इस्तिकामत को यकीनी बनाता। तसव्वुफ और तरीक़त में किरदार। 1. काहिरील बतौर फरिश्त, आसमानी नज़्म नफ्स। तसव्वुफ में रूहानी सफर को नफ्स सफली यानी पस्त नफ्स और नफ्सुल अलिया यानी बुलंद नफ्स के दरमियान जंग के तौर पर बयान किया जाता है। काहिरील उन बागी ख्वाहिशात को मगलूब करने वाले फरिश्ते के तौर पर समझा जाता है जो मुरीद को दुनिया, हौस, अना और गफलत की तरफ खींचती हैं। तसव्वुफी मशाइख फरमाते हैं कि हर लम्हा जिक्र इस फरिश्ते को करीब लाता है और हर लम्हा गफलत उसे दूर करता है। काहिरील न सिर्फ मुहाफिज बल्कि इलाही नाफिज करने वाला भी है। जब गैर कानूनी ख्वाहिशात बढ़ती हैं, वो दिल पर दबाव डालकर गुनाह से दूर करता है। यूं वो नादीदा नज़म देने वाला है जो मुरीद को कभी रूहानी खयानत करने से नहीं रोकता। 2. काहिरील और बातिनी जिहाद यानी जिहाद नफ्स। तसव्वुफ में सबसे बड़ा जिहाद बैरूनी मैदान नहीं बल्कि अंदरूनी लड़ाई है। काहिरील इस मैदान की निगरानी करता है। उसकी मौजूदगी मुजाहिदा की नज़्म ज़ब्त को मजबूत करती है, नफ्स को काबू में रखने की जद्दोजहद। जब मुरीद इखलास के साथ जिक्र में मशगूल होता है, काहिरील शैतान की तासीर को महदूद करता और इलाही नूर को बातनी जद्दोजहद में सरगर्म करता है। तसूफी मशाइख कहते हैं कि काहिरील दिल की लगाम सख्त करता है। वो यकीनी बनाता है कि मुरीद हमेशा अल्लाह की बरतरी को याद रखे और उन्हें ख्वाहिश से हिदायत की तरफ मुंतकिल करे। 3. काहिरील का किरदार 7 दर्जात नफ्स की तत्हीर में। नफ्स के 7 दर्जात अमारा, लवामा, मुलहमा, मुतमइन्ना, राजिया, मर्जिया, कामला, हर एक की अपनी आलूदगियां, फरेब और रूहानी बीमारियां हैं। तरीकत के मुताबिक काहिरील खुसूसन
पहले 3 दर्जात पर हुक्मरानी करता है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पस्त ख्वाहिशात गालिब होती हैं। हर दर्जे में वो एक मखसूस पर्दा तोड़ता, एक मखसूस रूहानी जंजीर को तोड़ता और एक मखसूस शैतानी सरगोशी को कमजोर करता है। यूं नफ्स कामला तक का सफर काहिरील की मदद की मुसलसल शिद्दत है, जो रूह को इलाही इरादे के अवकाश में बदल देता है। 4. काहिरील और दिल के नूर की फाल साजी यानी नूरुल क़ल्ब। दिल रोशनी और तारीकी का मैदान है। सूफी तालीम देते हैं कि जब नाजायज ख्वाहिश मजबूत हो, दिल तारीक हो जाता है और नफ्स बढ़ता है। काहिरील आसमानी नुमाइंदा के तौर पर नूरुल क़ल्ब की वसअत को फाल करता, ताकि नाजायज ख्वाहिशात काबू न पा सके। वो ये जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि इलाही मदद के जरिए आजमाइश के वक्त दिल में सुकून, मजबूती और वजाहत डालता है। जब मुरीद मुराक़बा यानी तवज्जुह बातनी करता है, काहिरील अंदरूनी मुशाहिदा को मुस्तहकम करता है और दिल को इलाही तजल्लियात यांज लवामे के लिए रिसेप्टिव बनाता है। यूं वो दिल के चिराग का मुहाफिज है। 5. काहिरील और मुर्शिद मुरीद का ताल्लुक। तरीकत में मुर्शिद रूह का तबीब है और काहिरील नादीदा मुआविन है जो बातनी तौर पर काम करता है। मुर्शिद रूहानी बीमारी की तशखीस करता है, काहिरील उसकी जड़ों को दबाता है। मुर्शिद रहनुमाई देता है, काहिरील दिल को मजबूत करता है ताकि उस पर अमल हो। मुर्शिद फरेब को बेनकाब करता है, काहिरील अना की मुजाहमत को तोड़ता है। सूफी मशाइख फरमाते हैं, मुर्शिद नफ्स से बाहर लड़ता है और काहिरील उसके अंदर लड़ता है। इस फरिश्ते की मदद के बगैर नफ्स मुरीद पर गालिब आ जाता, क्योंकि अना अपनी हिफाजत में जबरदस्त ताकत इस्तेमाल करती है। काहिरील यकीनी बनाता है कि मुर्शिद का हर हुक्म रूह में गहराई से पहुंचे। 6. काहिरील और जिक्र की तरबियत। जिक्र में पस्त ख्वाहिशात जलती, तहलील होती और इलाही मोहब्बत में बदल जाती है। सूफी रिवायत के मुताबिक काहिरील जिक्र के दौरान मुरीद के ऊपर खड़ा होता है, सरगोशियों को दबाता है जो तवज्जो हटाने की कोशिश करती हैं, होश की आग को कम करता है और गुरूर की जड़ों को काटता है। उसका नाम काहिर से माखूज अल्लाह की सिफत की तजल्ली है। हर जिक्र के साथ वो नफ्स पर अपना रूहानी गलबा बढ़ाता है। इसीलिए जिक्र सबसे तेज तरीका है कि काहिरील जिंदगी में आए। 7. काहिरील और सौमो सूफिया का रास्ता। सूफियों के मुताबिक रोजा ख्वाहिश को दबाना है। इसका मकसद हैवानी जज्बात को कमजोर करना है जो नफ्स को खिलाते हैं। काहिरील रोजे के दौरान शिद्दत से काम करता है, क्योंकि भूख रूहानी इदराक के दरवाजे खोलती है। फरिश्ता मुरीद के आज़म को मुस्तहकम करता और सरगोशियों को दूर करता जो रोजा तोड़ने की कोशिश करती हैं। वो भूख में सुकून और ज़ब्त में मिठास लाता है। सूफी रोजा सिर्फ खुराक से परहेज नहीं, बल्कि गुस्सा, हिर्स, ख्याल और होश से भी परहेज है। ये वो मैदान है जहां काहिरील का इलाही इख्तिदार कायम है। 8. काहिरील और वसाउस के खिलाफ लड़ाई। पस्त ख्वाहिशात हमेशा शैतान की सरगोशियों से बढ़ती हैं। काहिरील वो आसमानी तलवार है जो इन सरगोशियों को नियत या अमल में बदलने से पहले काट देता है। सूफी किताबों में सरगोशी के 3 मराहिल बयान किए गए हैं: गुजरता हुआ ख्याल, बसा हुआ ख्याल और नीयत। काहिरील दूसरे और तीसरे मरहले को दिल में खौफ डालकर रोकता है। उसका काम सिर्फ सरगोशी हटाना नहीं, बल्कि उसे जिक्र में बदलना भी है। इसीलिए मुरीद कभी कुभार आजमाइश के लम्हे में बेवजाहत खौफ महसूस करते हैं। ये काहिरील का रूहानी ज़रब है। 9. काहिरील और अदब की तरबियत यानी रूहानी आदाब। अदब सूफी रास्ते का जेवर है हया, आजजी, खामोशी, सब्र, जबान पर काबू और नरमी। काहिरील इन ख्वाहिशात को कमजोर करके अदब को नाफिज करता जो उसको नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे हसद, गुस्सा, बड़ाई और बेसब्री। जब मुरीद अदब की खिलाफ वर्जी करता है, काहिरील थोड़ा पीछे हटता है और दिल में बेचैनी महसूस होती है। जब अदब बहाल होता है, उसकी मौजूदगी सुकून के साथ वापस आ जाती है। इसीलिए सूफी मशाइख कहते हैं कि अदब सिर्फ आदाब नहीं, ये वो रूहानी माहौल है जिसमें फरिश्तों की मदद नाजिल होती है। 10. काहिरील बतौर मुहाफिज़े रूहानी कुशादगी यानी फतह। फतह दिल में एक इलाही कुशादगी है, जब पर्दे उठ जाते हैं और हकीकी हकायक नजर आते हैं, लेकिन नफ्स इन कुशादगियों को खुद की तारीफ के लिए चुराना चाहता है। काहिरील मुरीद को इस रूहानी चोरी से बचाता है। वो गुरूर को फौरन बुझा देता और मुरीद को रोया, ख्वाब या लतीफ रूहानी हालात में मुस्तगरक होने से रोकता।
इसकी मौजूदगी यकीनी बनाती है कि हर कुशादगी आजिज़ी और खिदमत के लिए इस्तेमाल हो, शोहरत के लिए नहीं। 11 काहिरील और ख्वाहिशात की इस्लाह यानी तहजीब अल हवा। तसूफी रास्ता ख्वाहिश को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं करता बल्कि उसे साफ करता है। काहिर इल ख्वाहिशात की तवानाई को दुनियावी लगाव के बजाय इलाही मोहब्बत की तरफ मुड़ाता है। जब मुरीद तारीफ चाहता है वो उसे अल्लाह की रजा की ख्वाहिश में बदलता है। जब दौलत की ख्वाहिश हो वो रूहानी दौलत की तलब में बदलती है। जब सोहबत की ख्वाहिश हो वो इलाही कुर्ब की तलब में बदलती है। ये काहिरील का एक गहरा काम है जो खाम ख्वाहिश की आग को शौक की रोशनी में बदलता है। 12 काहिरील और नीयत की जंग यानी नियात। तसूफी मशाइख फरमाते हैं कि पूरा रास्ता नीयत पर कायम है। काहिरील मुरीद की नीयत को मख्फी अना की ख्वाहिशात से साफ करने में मदद करता है। वो जाहिर करता है कि मुरीद इबादत क्यों करता है, मर्तबा, खौफ, अजर या अल्लाह की मोहब्बत। उसकी रूहानी तासीर से मुरीद अपने लतीफ मुहर्रिकात से वाकिफ होता और अपनी नीयत को खुद मरकज से खुदा मरकज तक बुलंद करता है। उसका काम दिल के खुफिया कमरे की अक्कासी के मुतरादिफ है। 13 काहिरील और क़ियाम अल-लैल। रात वो वक्त है जब ख्वाहिशात सोती हैं और रूह जागती है। तसूफी रिवायत कहती है कि काहिरील आखिरी तिहाई रात के दौरान मोमिन के करीब तरीन होता है। वो दिल में इबादत की ख्वाहिश डालता, ऐज़ा में हरकत पैदा करता और इबादत की मिठास बढ़ाता है ताकि मुरीद कायम रहे। बहुत से मुरीदीन महसूस करते हैं कि सच्ची तौबा के बाद रात की इबादत आसान हो जाती है। ये काहिरील की मुदाखलत है। क़याम के दौरान उसकी मौजूदगी दिल से जंग को पिघलाने के मुतरादिफ है। 14 काहिरील और गुरूर को कचलना। गुरूर वो तख्त है जिस पर नफ्स बैठता है। काहिरील का फरमान ये तख्त तबाह करना भी शामिल है। जब भी मुरीद को बर्तरी का एहसास होता है वो मुश्किल, जिल्लत या याद दहानी पैदा करता है जो अना को आजिज करती है। ये सजा नहीं बल्कि तथहीर है। एक मुरीद गुरूर के बोझ के साथ मार्फत में बुलंद नहीं हो सकता, इसीलिए काहिरील रास्ता साफ रखता है। उसका काम रूहानी तकब्बुर को खत्म करना है ताकि इलाही नूर बगैर किसी तहरीफ के नाजिल हो सके। 15 काहिरील और फना के सफर में तसव्वुफ का हतमी मकसद फना है, यानी अल्लाह की हुजूर में अना का फना होना। काहिरील वो फरिश्ते की कुव्वत है जो आहिस्ता आहिस्ता अना की गिरफ्त को कमजोर करती है यहां तक कि वो शिफाफ हो जाए। वो पर्दे साफ करता, ख्वाहिशात को जब्त करता, नीयत को पाक करता, जिक्र को मुस्तहकम करता और गुरूर को मिटा देता है। जब मुरीद इस हालत तक पहुंच जाता है जहां अना खामोश हो जाती है, काहिरील का काम मुकम्मल होता है। वो मुरीद को बाकी रहने यानी बका की तरफ रहनुमाई करता है, अल्लाह में फना के बाद बाकी रहना। यूं काहिरील तब्दीली का फरिश्ता है, सूफी रूह का खामोश मेमार। तसूफी तबसरे। 1 इमामुल गजाली के अहया की रूह में काहिरील वो फरिश्ते की कुव्वत है जो जालिम नफ्स को ज़ेर करती है। गजाली सिखाते हैं कि इंसान में 4 कुव्वतें मौजूद हैं, हैवानी, शिकारी, शैतानी और फरिश्तों की। जब हैवानी और शिकारी कुव्वतें भूख, गुस्सा, ख्वाहिश या वलुल्लाह के साथ बढ़ती हैं, अल्लाह काहिरील को भेजता है ताकि वो पोशीदा तवाजुन कायम करे। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हर लम्हा जब मोमिन गुनाह की ख्वाहिश पर काबू पाता है, काहिरील की रोशनी की एक चमक सीने में दाखिल होती है। वो फरिश्ता है जो अक्ल को ख्वाहिश, आजिज़ी को तकब्बुर और याद को गफलत के मुकाबले में मजबूत करता है। काहिरील की गलबे के बगैर नफ्स अक्ल पर मुकम्मल गालिब आ जाता। लिहाजा इमाम गजाली के फ्रेमवर्क में काहिरील वो खुफिया जंगजू है जिसे अल्लाह तज़किया के रास्ते पर निकलने वाले हर शख्स के लिए मुकर्रर करता है और मुरीद की इखलास के साथ बढ़ने पर उसकी मौजूदगी मजबूत होती जाती है। 2 हजरत इब्न अरबी कायनात को इलाही मज़ाहिर की तहों के तौर पर देखते हैं। उनके नज़दीक काहिरील महज फरिश्ता नहीं बल्कि इलाही गलबे का असर है जो दिल में नाजिल होता है ताकि ख्वाहिशात की गलत फहमियों को ख़त्म करे। इब्न अरबी काहिरील को आलम मसल में एक नूरानी हकीकत के तौर पर बयान करते हैं, एक कुव्वत जो ख्वाहिशात की कसरत को काट कर मुरीद को वहदत की तरफ मोड़ती है। जब भी बंदा गुनाह से नफरत महसूस करता है, उलझन के बाद वजाहत पाता है या किसी जबरदस्त फितने के खिलाफ अचानक ताकत महसूस करता है, ये काहिरील के तजल्ली का निशान होता है। उनके नजदीक काहिरील अंदरूनी तौहीद की तलवार है जो अना के बनाए हुए झूठे खुदाओं को हलाक करती है। उसकी हरकत लतीफ, मुतहर्रिक और माबादुत तबी है, एक अंदरूनी इलाही तहरीक जो रूह को दुनियावी बंधन से आजाद करती है। 3
शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम के अंदाज में, काहिरील वो नज़्म व ज़ब्त वाला फरिश्ता है जो बगावत करने वाले नफ्स को गिरफ्तार करके इलाही फरमान के अदालती दरबार में लाता है। शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि नफ्स एक चोर है जो आपका वक्त चुराता है, एक भेड़िया जो पाकीज़गी को निगलता है, और एक सांप जो नीयत को जहर आलूद करता है, और काहिरील वो शिकारी है जो उसे पकड़ता है। जब मोमिन दिल में अचानक खौफ या खशियत महसूस करता है जो गुनाह की ख्वाहिश को मिटा देती है, या एक सच्चाई की लहर दिल में दौड़ती है, ये काहिरील अल्लाह के फरमान को नाफिज कर रहा होता है। हजरत जलानी फरमाते हैं कि जो मुरीद वसवसा या फितने के लम्हों में अल्लाह को पुकारे, फौरन फरिश्तों के सिपाहियों से घेर लिया जाता, जिसकी क़ियादत काहिरील करता है। उसका काम नफ्स की बगावत को ख़त्म करके रूह की वफादारी अल्लाह के साथ बहाल करना है। 4. हजरत शम्स तबरीज, वो आग और जज्बे की जबान बोलते हैं और काहिरील को फरिश्ता करार देते हैं जो जाली मोहब्बतों को ख़त्म करते हैं। उनके मुताबिक निचली ख्वाहिशात महज तासरात नहीं बल्कि बंदिशें हैं जो दिल को माशूक से छुपाती हैं। काहिरील एक शोले की तरह आता है जो इन मोहब्बतों को जलाता है जो अल्लाह के साथ मुकाबला करती हैं। जब मुरीद किसी ख्वाहिश से दर्दनाक अलहदगी महसूस करता है, चाहे वो गुनाह हो, कोई शख्स, आदत या दुनियावी लज्जत, हजरत शम्स फरमाते हैं काहिरील की आग ने आपको छुआ है। वो फरिश्ता है जो खाली ख्वाहिशात की बदसूरती को जाहिर करता और दिल को इलाही मोहब्बत की अजमत के लिए बेदार करता है। हजरत शम्स के नज़दीक काहिरील सजा देने वाला नहीं बल्कि पाक करने वाला है। वो तबाह करता है ताकि अल्लाह दोबारा मोहब्बत तामीर करे। 5. मौलाना रूमी, मौलाना रूमी काहिरील को अंदरूनी मैदान जंग का फरिश्ते वाला शमशीरबाज बयान करते हैं। दिल एक बादशाह है लेकिन ख्वाहिशात की जंजीरों में कैद है। काहिरील वो जंगजू है जो इन जंजीरों को एक एक करके तोड़ता है। जब मुरीद फितने से मुनहरिफ होकर अल्लाह की तरफ रुख करता है, मौलाना रूमी फरमाते हैं तुमने काहिरील की तलवार को अपने अंदर खोलते सुना। मौलाना रूमी मजीद कहते हैं कि काहिरील ख्वाहिश की आग को इलाही आरजू की आग में बदल देता है, वही तवानाई जो मुरीद को नीचे खींचती थी। काहिरील की मुदाखलत से ऊपर की हुआ बन जाती है जो रूह को अल्लाह की तरफ ले जाती है। लिहाजा मौलाना रूमी के लिए काहिरील तवानाइयों का तब्दीली कार, रूह का कीमियागर है जो हैवानी जबलत को मुकद्दस शौक में बदल देता है। उनके देखने के इम्कान। 1. हकीकी जिंदगी में देखना। दुनियावी दुनिया में काहिरील आंखों से नहीं दिखाई देता क्योंकि फरिश्ते सिर्फ अल्लाह के बराह रास्त हुक्म से जाहिर होते हैं। सूफी बुजुर्ग तस्दीक करते हैं कि अंदरूनी तत्हीर के जिम्मेदार फरिश्ते जैसे काहिरील मादी शक्ल में नहीं बल्कि कुव्वत, हला और रूहानी असरात के तौर पर जाहिर होते हैं। लिहाजा हकीकी दुनिया में काहिरील देखने का मतलब होता है गुनाह की ख्वाहिश पर काबू पाने की अचानक ताकत महसूस करना। एक शख्स महसूस करे कि एक नाकाबिले मुजाहिमत कुव्वत उसकी मदद कर रही है ख्वाहिश, गुस्सा, गुरूर या आदत को शिकस्त देने में। सूफी कहते हैं कि ये गलबा काहिरील की रोशनी का काम है, एक भारी रूहानी दबाव जो बगावत करने वाले नफ्स को खामोश कर देता है। ये शदीद खुद कंट्रोल या मुजाहदत के लम्हों में जाहिर होता है। दिल में खशियत, इख्तियार या इलाही नज़्म की मौजूदगी। मुरीद महसूस करता है कि ये ताकत खुद से नहीं बल्कि आला फरिश्ते की कुव्वत से है। सिर्फ पाक दिल वाले औलियाओं से देख सकते हैं। औलिया काहिरील को अलामती तौर पर देख सकते हैं, एक नूरानी जंगजू, मुहाफिज या शानदार कुव्वत जो अना को रोकती है। ये शक्लें उसकी असल शक्ल नहीं बल्कि उसके काम के अलामती इजहार हैं। ये एक मुर्शिद की जरूरत है। बगैर रूहानी रहनुमा के लोग फर्क नहीं कर सकते फरिश्तों की इल्हामी तहरीक, तसव्वुर, शैतान की वसवसा या नफ्स की आवाजें। लिहाजा हकीकी जिंदगी में सही इदराक सिर्फ तरबियत याफ्ता और पाक दिलों को हासिल होता है। 2. ख्वाब में देखना। ख्वाब सबसे आम जरिया है जिसके जरिए रूहानी तलबा अंदरूनी नफ्स से मुताल्लिक फरिश्तों से मुलाकात करते हैं। ख्वाब रूहानी हकायक को अलामतों में तब्दील करते हैं। चूंकि फरिश्ते लतीफ मखलूक हैं, ख्वाब की दुनिया उन्हें जाहिर करती है रोशनी, ताकतवर शक्लें, तारीकी की शक्लों को शिकस्त देते हुए जंगजू, सायादार ख्वाहिशात को बांधती जंजीरें, एक सख्त नूरानी हस्ती जो जानवर यानी नफ्स पर गलबा हासिल कर रही हो। ये सब काहिरील के काम की ख्वाब की तमसीलें हैं।
मुरीद के ख्वाहिश के साथ जद्दोजहद के दौरान जाहिर होता है। अगर कोई तौबा या ततहीर में मशगूल हो, ख्वाब में दिखाई दे सकता है उसका नफ्स काबू पाया हुआ, ख्वाहिशात को कचला गया, रोशनी ने तारीकी पर गलबा हासिल किया, अंदरूनी देव हलाक हुए। ये ख्वाब की फतह काहिरील के असर के मुतरादिफ है। रूहानी ताबीर से तस्दीक की जाती है, मुर्शिद सही ताबीर करता है। बगैर रहनुमाई के ख्वाब को अना की फरेब या गलती समझा जा सकता है। ख्वाब की तस्वीरें हकीकी रूहानी मुलाकातें समझी जाती हैं। सूफी बुजुर्ग कहते हैं, ख्वाब गैब का आईना है, लिहाजा काहिरील के साथ ख्वाब में मुलाकातें हकीकी रूहानी पैगामात और अंदरूनी तत्हीर में तरक्की की अलामत है। 3. कश्फ यांज अंदरूनी इंकशाफ के जरिए देखना। ये सबसे आला शक्ल है, सिर्फ गहराई से पाकशुदा मुरीदीन को मिलती है। कश्फ एक इलाही खिलाव है, जहां अंदरूनी बसीरत वो देखती है जो आंख नहीं देख सकती। साफ तवानाई के तौर पर देखा जाता है, ना कि किसी शक्लदार हस्ती के तौर पर। काहिरील इस तरह जाहिर होता है, शाला सा नूर, गलबा हासिल करने वाली कुव्वत, अजमत वाला नूरानी वजूद, ख्वाहिशात को कुचलने वाली रोशनी। ये ख्वाब या तसव्वुर नहीं बल्कि हकीकी रूहानी इदराक है जब नफ्स के पर्दे गिर जाते हैं। सूफी सिखाते हैं कि नफ्स में 7 तहें और बेशुमार पर्दे हैं, तकरीबन 1,24,000। जब ये पर्दे गिरते हैं, रूह फरिश्तों की हकीकत को देखना शुरू करती है। गहरे जिक्र, मुराकबा या मुजाहिदत के बाद तजर्बा किया जाता है। शदीद जिक्र या ख्वाहिश पर काबू पाने के बाद मुरीद अंदरूनी तौर पर काहिरील की मौजूदगी देख सकता है। कश्फ नायाब है और बुराह रास्त हासिल करने की कोशिश नहीं की जाती। फरिश्तों की बसीरत मकसद नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होना मकसद है। कश्फ इखलास और तत्हीर का बाई प्रोडक्ट है। तसव्वुर से अलग कश्फ में बसीरत मुस्तहकम होती है, यकीन पैदा होता है, तजाद से आज़ाद होती है, शरीयत के मुताबिक होती है, तवाज़ा पैदा करती है। ये खुसूसियात इसके फरिश्ते होने का सबूत है। सिर्फ पाक और रहनुमाई याफ्ता ही महफूज तौर पर उसका तजर्बा कर सकते हैं। गैर तरबियत याफ्ता मुरीद अपने अना या शैतान को फरिश्ते की बसीरत समझ सकता है। लिहाजा कश्फ हमेशा कामिल मुर्शिद के तहत होना चाहिए जो उसकी सदाकत की तस्दीक करे। कब्र में किरदार। कब्र में जब इंसान अकेला रख दिया जाता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता सिवाय इसके अमाल के, वो ख्वाहिशात और अन्ना की ताकत जो दुनिया में उस पर गालिब रही थी, उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। काहिरील का लतीफ काम, अगरचे रिवायती मतून में इसके नाम से जिक्र नहीं है, तसव्वुफी बुजुर्गान के नजदीक इस कुव्वत के तौर पर जाहिर होता है जो इंसान की नफ्स के खिलाफ जद्दोजहद की हकीकत को बेनकाब करती है। अगर शख्स ने नाजायज ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ा, जज्बात पर काबू पाया और अल्लाह की रजा के लिए अना को ज़ेर किया, तो काहिरील जद्दोजहद का इलाही गवाह बन जाता है। कब्र के खौफ के खिलाफ रूह को मजबूत करता और सवाल जवाब में आसानी पैदा करता है। लेकिन अगर इंसान नफ्स के आगे सर तस्लीम खम कर देता और उसे ताकतवर बना देता, तो फरिश्ते की वो तासीर जो उसे दबाने के लिए मुकर्रर थी, उसके खिलाफ गवाही देती है और नफ्स खुद अजाब का सबब बन जाता है। इस तरह कब्र या तो जन्नत के बागात में से बाग बन जाती है क्योंकि जिंदगी में ख्वाहिशात पर गलबा हासिल हुआ, या जहन्नम के गढ़े की सूरत इख्तियार कर लेती है क्योंकि ख्वाहिशात ने रूह को गलबा दे दिया। कब्र में काहिरील की मौजूदगी उस इलाही अदल की नुमाइंदगी करती है जो हर लम्हा शुमार करती है कि बंदे ने अपनी निचली ख्वाहिशात के खिलाफ किस कदर जद्दोजहद की, और इन फतूहात को पहली मरहले में नूर और सुकून में बदल देती है। बरज़ख में काहिरील का किरदार। बरज़ख में जो मौत और क़यामत के दरमियान का आलम है, काहिरील का असर ज्यादा लतीफ लेकिन मुकम्मल हो जाता है। ये मरहला वो जगह है जहां नफ्स की हकीकी शक्ल जाहिर होती है। पाक शुदा के लिए नफ्स परअमन, आरामदाह और मुतमईन हो जाता है, जिसे नफ्स मुतमईना कहा जाता है। और काहिर इल का काम इस हालत को जवाल या जमीनवी ख्वाहिशात की बाकी रह जाने वाली वसवसों से बिगाड़ने से बचाना है। बदरूह के लिए बरज़ख वो मैदान बन जाता है जहां नफ्स एक शिकारी तारीक कुव्वत के तौर पर जाहिर होता है जो उम्र भर की लापरवाही से तश्कील पाई है। इस सियाक में काहिरील वो फरिश्ते की कुव्वत है जो नफ्स को काबू में रखती है ताकि क़यामत के दिन से पहले ये मुकम्मल तौर पर रूह को निगल न ले। तस्वुफ की ज़बान में कहा जाता है कि बरज़ख में नफ्स एक हैवान बन जाता है और काहिरी
यल वो इलाही हुक्म है जो उसे जमीनवी खुद नज्म व जब्त के मुताबिक जंजीरों में रखता है। इस तरह बरज़ख वो आलिम बन जाता है जहां नफ्स के साथ जद्दोजहद की हकीकत आश्कार होती है, और काहिरील वो पोशीदा आमिल है जो इस इंकिशाफ को अंजाम देता है, ये यकीनी बनाते हुए कि कोई रूह मजलूम ना हो और हर अंदरूनी लड़ाई हकीकत के मुताबिक जाहिर हो। क़यामत के दिन काहिरील का किरदार, क़यामत के दिन जब हर रूह की हकीकतें अल्लाह के अर्श के सामने जाहिर होती हैं, काहिरील का काम कायनाती पैमाने पर पहुंच जाता है। ये फरिश्ता अल्लाह के ज़ाहिरी अदल का नमूना बन जाता है कि किस कदर बंदे ने अपनी ख्वाहिशात पर गलबा पाया या ख्वाहिशात ने उस पर गलबा पाया। कुरान कहता है, जिसने उसे पाक किया वो कामयाब हुआ और जिसने उसे फासिद किया वो नाकाम हुआ। और काहिरील उस दिन उस आयत का मुजस्समा बन जाता है जो अपनी निचली ख्वाहिशात पर काबू पाने में कामयाब हुए। उनका नफ्स एक नूरानी साथी बन जाता है जो उन्हें निजात की तरफ ले जाता है, और जो फरिश्ते की कुव्वत पहले उनके जज्बात से लड़ती थी अब उनके हक में गवाही देती है। जो लोग ख्वाहिशात के आगे सर तस्लीम खम कर चुके, उनके नफ्स एक भयानक गवाह बन जाते हैं, और काहिरील वो इलाही कुव्वत बनकर उनके खिलाफ खड़ा होता है, उनकी बगावत की हकीकत को बेनकाब करता है। इस तरह क़यामत वो मैदान बनता है जहां ये फरिश्ता हाकिमियत अपनी आखिरी फैसले का ऐलान करता है कि बंदा अपनी ख्वाहिशात पर हुक्मरान था या उसका गुलाम। काहिरील की ताकत या तो फतह का गवाह बनती है या अजाब का। मीज़ान यानी तराजू एमाल में काहिरील का किरदार। मीज़ान में अदल के तराजू जहां अल्लाह हर अमल को मुकम्मल दुरुस्तगी से तोलता है। काहिरील का किरदार इस बात से जुड़ा है कि शख्स ने नाजायज ख्वाहिशात के खिलाफ किस कदर मुजाहमत की। हर लम्हा खुद पर काबू पाने का, हर बार जब किसी फितने से दूर हुआ, हर लम्हा जब दिल ने नफ्स से नहीं कहा ये सब पहाड़ों से भी भारी हो जाते हैं। सूफी उलमा कहते हैं कि ख्वाहिशात पर काबू पाने के अमाल सबसे भारी अमाल में शुमार होते, क्योंकि ये इंसान के सबसे मजबूत दुश्मन अपने नफ्स का मुकाबला करते हैं। काहिरील वो फरिश्ते की कुव्वत है जो उन लम्हों को महफूज रखती है और उन्हें तराजू तक बगैर किसी फसाद या फरामोशी के पहुंचाती है। जो लोग ख्वाहिशात के गुलाम थे, उनके लिए ऐसे आमाल की कमी तराजू को खाली कर देती है, क्योंकि नफ्स मुखलिस आमाल को निगल लेता और नाकाम कर देता है। इस लम्हे काहिरील हर लड़ाई और हर काबू पाने की कोशिश का गवाह बनता है, मोमिन के तराजू की तरफ को मजबूत करता है और उसे निजात की तरफ ले जाता है। पल सिरात पर काहिरील का किरदार। पल सिरात तलवार से भी तेज और बाल से भी बारीक है, जो जहन्नुम के ऊपर फैला हुआ है और हर रूह को उसे पार करना है। इस पल पर काहिरील का किरदार फैसला किन कुव्वत बन जाता है जो मोमिन को ख्वाहिशात पर उसके कब्जे के मुताबिक मुस्तहकम करती है। सूफी बुजुर्ग कहते हैं कि सिरात पार करना इस बात का अक्स है कि इंसान ने दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को किस कदर गालिब होने दिया। जो लोग शहवत, गुरूर, गुस्सा और अना के गुलाम थे, वो लड़खड़ाते, फिसलते और गिरते हैं, जबकि जो नफ्स पर काबू पाए वो तेजी और हिफाजत के साथ चलते हैं। काहिरील वो इलाही कुव्वत बनता है जो पाक मोमिन की मदद करती है, उन्हें बिजली की तरह पुल अबूर करने में सहूलत देती है। जिसने अपनी अना को जब्त किया वो उस पल पर हल्का बनाया जाता है, लेकिन जिसने अपनी अना को खुराक दी वो भारी होकर नीचे खींच लिया जाता है। रूहानी तौर पर कहा जाता है कि नीचे जहन्नुम की आग उन लोगों को खींचती है जिनकी ख्वाहिशात कभी बेकाबू जलती रहें। काहिरील वो फरिश्ते की कुव्वत है जो जहन्नुम के कशिश को रोककर पाक रूहों को अबूर कराती है और बद रूहों को उन चीजों के हवाले कर देती है जो उन्होंने जिंदगी में पाले। इस तरह सिरात नफ्स का आखिरी मैदान जंग बनता है और काहिरील वो है जो हतमी फतह या शिकस्त का ऐलान करता है। हिफाजत और आगाही। कामिल मुर्शिद के जरिए निचली ख्वाहिशात की हुक्मरानी से हकीकी हिफाजत कामिल मुर्शिद के फरमानबरदारी से शुरू होती है, जो एक मुकम्मल रहनुमा होता है जिसके दिल ने पहले ही नफ्स पर गलबा पा लिया होता है, फितने की वादियां अबूर कर ली होती हैं और कुर्ब इलाही के मैदानों तक पहुंच चुका होता है। नफ्स लतीफ, ज़हीन और शक्ल बदलने वाला है। ये सबसे तालीम याफ्ता को भी धोखा देता है, लेकिन अपने अमराज को एक मार्फत याफ्ता शेख की नजर से छिपा नहीं सकता। जब एक मुरीद ऐसे मुर्शिद की महफिल में बैठता है, एक गैबी नूर नाजिल होता है जो ख्वाहिश की जड़ों को कमजोर करता है। मुर्शिद एक आईना बन जाता है जिसमें अना बेनकाब होती है
ایک معالج جو بغیر الفاظ کی تشخیص کرتا ہے، اور ایک صاف کرنے والا جو مرید کی پوشیدہ کمزوریوں کے مطابق روحانی مشقیں لگاتا ہے۔ مرشد کے زیر سایہ مرید خود مشاہدہ کرنے کی فن سیکھتا ہے، خواہشات اور الہامات، جذبات اور داخلی بصیرت میں فرق کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ مرشد زور سے نفس کو ختم نہیں کرتا، وہ مرید کو سکھاتا ہے کہ اسے کیسے بدلنا ہے۔ صحبت، نرم نصیحت، روحانی مشقیں اور داخلی نور کی منتقلی یعنی توجہ کے ذریعے مرشد قاہریل کی اختیار کو مرید کے دل میں منتقل کرتا ہے۔ ہر ہدایت ایک ڈھال بن جاتی ہے، ہر میں ایک علاج، ہر لمحہ فروتنی انا کے تخت پر ضرب۔ بغیر مرشد کے نفس شیطان کا شاگرد بن جاتا ہے، مرشد کے ساتھ نفس اللہ کا خادم بن جاتا ہے۔ مرشد مرید کو یہ حقیقت جگاتا ہے کہ ہر سانس ذکر کی شکل میں ہے۔ سانس کے ذکر کی تعلیم کے ذریعے مرشد انسان کو مسلسل ذکر میں مبتلا کرتا ہے، فرشتوں سے بھی بلند مقام عطا کرتا ہے۔ کامل مرشد جسے تصوف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث مانا جاتا ہے، مریدوں کو مٹی یعنی نفس سے روشنی یعنی روح کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کامل مرشد مرید کے اندر نفس الرحمان یعنی تمام رحم کرنے والے کی سانس جگانے میں مدد دیتا ہے، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت 17 میں بیان ہے۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ بھٹکنے دیتا ہے تم اس کے لیے کبھی مرشد نہیں پاؤ گے۔ فرشتے ہمیشہ ذکر میں ہیں، لیکن ان کا ذکر محدود اور اللہ کی دی ہوئی شکلوں تک محدود ہے۔ انسان مرشد کی رہنمائی کے ذریعے ہر سانس کو ذکر میں بدل سکتا ہے، اپنے ذکر کو مسلسل فرشتوں کی طرح بناتا ہے، اور حتیٰ کہ اس سے بھی بلند، کیونکہ یہ آزاد مرضی سے ہوتا ہے۔ طریقت میں مرشد حبس نفس یعنی سانس کی نگرانی اور ذکر خفی یعنی خاموش ذکر کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر سانس اندر لیتے اور نکالتے وقت اللہ کا اقرار ہوتا ہے۔ یہ مرید کو دائمی حضور میں زندگی گزارنے والا بنا دیتا ہے۔ قرآن کے ذریعے قرآن خواہشات کے حملوں کے خلاف سب سے بڑا قلعہ اور نفس کی حرکات کو سمجھنے کی سب سے واضح رہنمائی ہے۔ اس کی آیات براہ راست دل پر ضرب کرتی ہیں، دنیاوی لذت کے فریب کو بے نقاب کرتی ہیں اور روح کو اس کے اعلیٰ مقصد کی یاد دلاتی ہیں۔ صبر کی آیات جذبات کی آگ بجھاتی ہیں، حساب کتاب کی آیات گناہ کی خواہشات کے قدم کمزور کرتی ہیں، جنت کی آیات عارضی لذت کے اوپر نظر بلند کرتی ہیں، دوزخ کی آیات انا کی تکبر کو نرم کرتی ہیں۔ مسلسل تلاوت ایک داخلی خوشبو پیدا کرتی ہے جسے نفس برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن الہی حقیقت کی تلوار ہے جو جھوٹی توجیہات، خالی بہانے اور جذباتی بگاڑ کو کاٹ دیتی ہے۔ جب قرآن حضور کے ساتھ پڑھی جائے تو یہ ایک زندہ نور بن جاتی ہے جو قاہریل کے کام کی حمایت کرتی ہے، انا کے جالوں کو روشن کرتی ہے اور ان کے خلاف مزاحمت کی طاقت دیتی ہے۔ ہر سجدہ، ہر آنسو، ہر غور و فکر مومن کو الہی حفاظت کے سائے میں رکھتا ہے۔ دعا کے ذریعے، دعا دل کی فریاد ہے جو انا کو جھکاتی ہے اور فروتنی خواہش کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی کمزوری قبول کرتا ہے، خواہش اپنی طاقت کھو دیتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو شخص مخلصی کے ساتھ اللہ سے نفس کے برے اثرات سے پناہ مانگتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی پاکیزگی طلب کرنے والے کی فریاد کو رد نہیں کرتا۔ دعاؤں جیسے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی اور رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین روحانی ذرا ہیں۔ ہر مخلص فریاد قاہریل کی مدد کو دعوت دیتی ہے، دل کو تبصرہ کے وقت مضبوط کرتی ہے۔ دعا دل کو صاف کرتی ہے، انا کو نرم کرتی ہے اور الہی مدد کے دروازے کھولتی ہے۔ کرنے والے اعمال قاہریل کی حفاظت کے مطابق خود کو ڈھالنے کے لیے انسان کو وہ اعمال کرنا چاہیے جو نچلی خواہشات کو کمزور اور روح کو مضبوط کرے۔ نماز انا کی تربیت کرتی ہے، روزہ خواہش کی جڑیں جلا دیتا ہے، صدقہ لالچ کو پگھلتا ہے، رات کی عبادت سستی کو کچلتی ہے، ذکر اندرونی آئینے کو صاف کرتا ہے، دوسروں کی خدمت خود غرضی کو کمزور کرتی ہے۔ مرید کو خاموشی، مراقبہ اور مراقب باطنی کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ باریک جذبات کے بڑھنے سے پہلے ان کا شعور ہو۔ نیک صحبت دل کو بلند کرتی ہے اور انبیاء اور اولیاء کی زندگی پڑھنا نظم و ضبط کی تحریک دیتا ہے۔ جتنا زیادہ نیک عمل کرے، قاہریل کی موجودگی اندرونی دنیا میں اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ پرہیز کرنے والے اعمال تحفظ کے لیے شعوری طور پر ہر چیز سے بچنا ضروری ہے
जो नफ्स को खुराक फराहम करे, बेकाबू नजरों, लग़्व गुफ्तगू, फजूल तफरीह, गुस्सा, तकब्बुर, हसद और हर चीज से परहेज जरूरी है जो अंदरूनी ख्वाहिशात को जगाए। जहरीले माहौल, गुनहगार सोहबत, जरूरत से ज्यादा ऐशो इशरत और दिल को आजमाने वाली सूरत हाल से बचना लाजमी है। मुरीद को गुनाहों को जवाज देना, अंदरूनी कमजोरी छुपाना या पोशीदा ख्वाहिशात को परवान चढ़ाना से बचना चाहिए। ये वो बीज हैं जिनसे नफ्स जालिम बन जाता है। रूहानी तरक्की पर गुरूर करने से भी परहेज जरूरी है, क्योंकि अगर गौर न किया जाए तो नफ्स नेक आमाल को अपना तख्त बना देता है। बस अजीज नाजरीन, काहिरील ख्वाहिश के मैदान जंग पर इलाही मुकर्रर शुदा निगहबान के तौर पर खड़ा है। हर नफ्स की हरकत देखता है, सब्र की हर फतह और कमजोरी के हर गिरने को रिकॉर्ड करता है। वो सजा देने वाला फरिश्ता नहीं बल्कि तब्दीली का फरिश्ता है, जो मोमिन को अपने जज्बात पर काबू पाने और रूहानी बलोगत की तरफ बढ़ने की रहनुमाई करता है। ख्वाहिश के खिलाफ जद्दोजहद बोझ नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने का रास्ता है। बगैर उसके रूह जमीन पर महदूद रहती है, लेकिन उसके जरिए रूह परवाज करना सीखती है। कुरान को ढाल, दुआ को हथियार, नेक अमाल को जरा, कामिल मुर्शिद को कमांडर और शौरी परहेज को नज्म व ज़ब्त के तौर पर इख्तियार करके मोमिन काहिरील के नूरानी मिशन के मुताबिक हो जाता है। हर मुजाहिमत का अमल एक जवाहिर, हर काबू पाई गई ख्वाहिश रोशनी का पर, हर पाकीज़गी के लिए बहाया गया आंसू आखिरत में बाग बन जाता है। और जब आखिरी सफर शुरू होता है, कब्र, बरज़ख, क़यामत, मीज़ान और सिरात के जरिए काहिरील के दायरा इख्तियार में हर लम्हा फतह बंदे का दोस्त बनेगा, उसे महफूज रखेगा और अल्लाह की दायमी कुर्बत की तरफ ले जाएगा। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफरे इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।